2020 में उनकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बोला था कि एक ब्लॉकेज है। 2020 की रिपोर्ट में एक ब्लॉकेज था। तो इसके बाद उन्होंने दवाई दिया, बोला कंटिन्यू खाइए। फिर उन्होंने 5-6 महीने के बाद टेस्ट किया, बोला आपका अभी 3 ब्लॉकेज हो गया है, स्टेंट पड़ना अति आवश्यक है, और ये दवाई ले जाइए, आप खिलाते रहिए। उसी समय गुरुदेव हमारे जीवन में आरसीएम आया, और मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल देना शुरू किया उन दवाइयों के साथ में, और मैंने टेस्ट कराया ही नहीं। तो अचानक अभी करीब 5-6 दिन पहले उनको पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, और मैंने तत्काल वही रिपोर्ट्स लेके पीजीआई लखनऊ में एडमिट कराया। तो उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर इनको तुरंत बोला एडमिट कीजिए और ओटी में ले चलिए, क्योंकि 2020 की रिपोर्ट में अगर 3-3 ब्लॉकेज हैं, बोला इनको स्टंट पड़ना ही पड़ना है। फिर मैंने जब वहाँ एडमिट करा दिया, तुरंत उन्होंने पैसा मेरा जमा करा लिया, जैसे गुरुदेव ने भी बोला 1.5 लाख रुपए जमा करा दी। और मेरे को ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि अप्रोक्सीमेटली आपको 3 स्टंट पड़ेंगे, तो लगभग लगभग 3,75,000 रुपये आप रेडी करके रखिएगा। इसके बाद ही बोला तीनों स्टंट पड़ेंगे और क्लियर होगा। तो जैसे ही ओटी में जाते हैं, और आधे घंटे के बाद वहां से जो डॉक्टर के हेड होते हैं वो बाहर आके बोलते हैं कि कैलाश चंद पेशेंट के साथ कौन है। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो बहुत घबराया हुआ था कि कहीं डॉक्टरों ने और पैसा ना डिमांड किया तो मैं कहाँ से कैसे करूंगा। डॉक्टरों ने एक ही चीज बोली कि आपने इनको खिलाया क्या, कि 2020 में जिसके 3 ब्लॉकेज हो, और आज इनकी उम्र 70 साल है, इनका हार्ट 40 साल के यंग के बराबर है, और कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। तो गुरुदेव मैंने वहां पर गामा ओरिजिनल अपने पिट्ठू बैग में डाल रखा था, मैंने दिखाया था। और जिस दिन मैं उससे एक दिन पहले जब अपॉइंटमेंट लिया था, तब भी मैंने उन्होंने बोला कि अभी दवाई कोई खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। तो मैंने बोला सिर्फ ये गामा दे रहा हूँ, बोला ये ऐसे पलटी करके रख दिया साइड पे। जब लास्ट दिन जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला, उन्होंने बोला इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर ले जाइए, गैस वैस की प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट में दर्द हुआ होगा। लेकिन वहां पर